am Dr. Anju Kumari, Assistant Professor, Jamshedpur Women's College, Jamshedpur. UG Semester 4 GE Paper 40 Psychology and Media. My topic is Written Communication. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबों के बीच रिटन कम्युनिकेशन टॉपिक को लेके आई हूँ। इससे पहले क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताई थी, यानी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के दो टाइप्स होते हैं, जो वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। जो वर्बल कम्युनिकेशन को मैंने कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज मैं रिटन कम्युनिकेशन को कंप्लीट करूँगी। रिटन कम्युनिकेशन क्या है, पहले हम जानेंगे लिखित संचार क्या है। लिखित संचार शब्द से ही क्लियर हो जाता है कि लिखित संचार क्या है। मतलब ये कि लिखकर, हैंड राइटिंग से हो या फिर टाइपिंग के द्वारा हो, लिखकर हम अपनी बातों को आदान प्रदान करते हैं अदर व्यक्तियों के साथ। अब हम अच्छी तरह इसको जानें। लिखित संचार में लिखे हुए संकेत और प्रतीक दोनों मुद्रित या हस्तलिखित रूप में उपयोग किए जाते हैं। किसी बातों को अब हैंड राइटिंग से लिखिए या फिर टाइपिंग कीजिए, वो लिखित संचार के अंतर्गत आते हैं। लिखित संचार से तात्पर्य ऐसी सूचनाएं से हैं जो शब्दों में तो होती है, लेकिन उसका स्वरूप मौखिक ना होकर लिखित होती है। यानी कि बच्चे शब्दों से होती है। आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो भी शब्दों से होती है, और लिखित कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो भी शब्दों से होती है। लेकिन नेचर क्या होती है, स्वरूप क्या हो, डिफरेंस हो जाती है, अंतर हो जाती है। लिखित संचार में हम लिख के करते हैं। संदेश वाहक के लेखन कौशल, शैली और ज्ञान एवं व्याकरण संदेश की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। कहने का मतलब ये है कि लिखित संचार के अंतर्गत हम जो लिख के संदेश को भेजते हैं, उनकी गुणवत्ता को, उनकी व्याकरण को, उनकी शैली को, उनकी कौशल शक्ति को भी हम जान पाते हैं, यानी कि वो प्रभावित हो पाती हैं। क्योंकि हम जैसे लिख रहे हैं, जो संदेश प्राप्त करता है वो हमारे लिखित संदेश को पढ़ रहे हैं, तो उससे मेरी क्या है, हम प्रभावित हो रहे हैं उनके नज़रों में। क्या इनकी व्याकरण कैसी है, इनके लिखने की स्टाइल कैसी है। एक लेटर भी हम लोग लिखते हैं, उसमें भी सबों का लिखा हुआ सभी तरह के होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी का व्याकरण अलग अलग होती है। कोई मान के चलिए किन्हीं का व्याकरण कुछ वीक है, किन्हीं का व्याकरण बहुत स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो लोग हम लिखित वो लेटर पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, वाह उनकी राइटिंग कितनी अच्छी है, वाह उनकी लिखावट कितनी अच्छी है, व्याकरण कितनी अच्छी है। तो ये क्या हो गया, उनकी लिखी हुई संचार प्रभावित करती है उन पर्सन पे, जो पर्सन संदेश भेजा। जैसे कि लिखित संचार में संदेश ईमेल, पत्र, रिपोर्ट, ज्ञापन आदि के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। जैसे कि न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे, तो क्या है, लिखित संचार के अंतर्गत आते हैं। लिखित संचार माध्यमों का उपयोग विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारियों के अंतर्गत उपयोग होते हैं। बच्चे आप लोग को पता होगा कि रिटन कम्युनिकेशन जो है, लिखित संचार जो है, सरकारी जैसे ऑफिस में या गैर सरकारी घर में भी या किसी घरेलू वर्क में भी हम उपयोग करते हैं। अब हम उपयोग करते दैट मीन्स बातों का आदान प्रदान करते हैं। अब हम बच्चे आते हैं लिखित संचार के एडवांटेज क्या है, यानी कि लिखित संचार के लाभ क्या हैं। इस संचार में संदेश भेजने से पहले कई बार संपादित एवं संशोधित किया जाता है, जिससे संदेश में त्रुटि की संभावना कम से कम रहती है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स ये कि लिखित संचार जो है, हम लिखते हैं, उसके बाद खुद पढ़ते हैं और देखते हैं क्या गलती है क्या सही है, तो हम उसकी इम्प्रूवमेंट करके अच्छे तरीके से फिर से लिख के राइट करके फिर हम दूसरे जगह भेजते हैं, ताकि किसी तरह की गलती ना हो, यानी कि त्रुटि की संभावनाएं लिखित संचार में कम पाई गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लिखित संचार प्रत्येक भेजे गए संदेश का स्वचालित रिकॉर्ड प्रदान करता है, जिसका भविष्य में सबूत संदर्भ के रूप में प्रस्तुतिकरण संभव है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर बहुत दिन पहले का किसी भी बातों की जानकारियाँ, किसी भी सूचनाओं का लिख के हम कहीं भेजते हैं, या फिर ऑफिस में ही किन्हीं का रिकॉर्ड रखा रहता है, कोई भी बातों का रिकॉर्ड रखा रहता है, तो भविष्य में
कभी भी सबूत की तरह प्रस्तुति हो पाते हैं। प्रस्तुति मतलब यह है कि कोई दिखा पाते हैं, देखिए ये आपका ये दिया हुआ है, ये और लेटर ही रहता है। बहुत ज़मानों का लेटर हम लोग रखते हैं पास में, वो क्या होता है, सबूत के रूप में रिकॉर्ड रखा रहता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कोई मौखिक संचार में कोई बोल के गुजर जाएंगे तो हम बाद में उसको रिकॉर्ड रख पाते हैं? कभी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, लिखित संचार में प्रेषक और प्राप्तकर्ता अर्थात सेंडर और रिसीवर की एक साथ उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। जैसे कि स्टूडेंट्स, हम किसी भी चीज़ों को कहीं भेजते हैं, अपनी संदेश को, अपनी सूचनाएं को, उसमें सेंडर और रिसीवर जो होते हैं दोनों को एक साथ उपस्थिति होना अनिवार्य नहीं है। जैसे कि कोई भी मैसेज हम भेजे कहीं, उसमें कोई कभी भी कोई पढ़ने वाले आज नहीं कल भी, परसों भी, नेक्स्ट डे कभी भी पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इसमें बोला गया है दोनों की उपस्थिति सेम टाइम में अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, लिखित संचार में प्राप्तकर्ता संदेश को पूरी तरह से समझने और उचित प्रतिपुष्टि देने के लिए सक्षम हो पाते हैं या सक्षम होता है। बच्चे ये कि जैसे कि अगर लेटर हम कहीं भेजते हैं या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन भेजते हैं, तो जो रिसीवर होते हैं, जो प्राप्तकर्ता होते हैं, वो अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और उसमें सोचते हैं कि क्या इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिप्लाई कैसी होनी चाहिए। अच्छी तरीके से वो सोचते हैं, समझते हैं। पढ़ने के बाद उसके बाद उसकी प्रतिपुष्टि करते हैं। प्रतिपुष्टि दैट मीन्स उसका रिप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये होना चाहिए इसका, इसीलिए इसमें अच्छी तरह से प्रतिपुष्टि हो पाती है। किनके बीच? सेंडर एंड रिसीवर के बीच। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है बच्चे, एडवांटेज के, कम लागत में स्पष्ट जानकारियाँ होती है। कहने का सेंस ये कि अगर हम किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन लिखित संचार यानी कि रिटन कम्युनिकेशन थ्रू भेजते हैं तो इसमें बहुत सारी खर्च नहीं होती है। पेन कागज़ भूलने लगते हैं, तो उसमें कम खर्च में विशेष जानकारियाँ, क्योंकि हम कितना से कितनी बातें, कितनी से कितनी जानकारियाँ लिख के हम एक पेज में भेज पाते हैं। इसलिए इसको बोला गया है कि इसमें कम लागत में विशेष जानकारियाँ लोग भेज पाते हैं। किसके थ्रू? लिखित संचार अर्थात रिटन कम्युनिकेशन के अंतर्गत। बच्चों, हम आज जाने लिखित संचार अर्थात रिटन कम्युनिकेशन क्या है एंड इनके एडवांटेज क्या है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी डिसएडवांटेज बताऊंगी। किसका डिसएडवांटेज? लिखित संचार के, रिटन कम्युनिकेशन के। आप जानते होंगे बच्चे, जिस चीज़ के लाभ होते हैं यानी कि एडवांटेज होते हैं, उस चीज़ की दूसरी तरफ हानि भी, लिमिटेशंस भी, डिसएडवांटेज भी पाए जाते हैं। इसलिए मैं आज के लिए इतना ही पर रोकती हूँ, विराम देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन अर्थात लिखित संचार के हानि या सीमाएं चैप्टर को लेके आऊँगी। ओके बच्चे, धन्यवाद।